मैडम, ऑनलाइन में आपका वॉइस नहीं दिख रहा, नहीं सुनने नहीं आ रहा मैडम। वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी ब्रदर, क्षमा चाहते हैं आप। ओके मैडम, ओके। So what did we miss now? What did I talk about? Lazy. About lazy. Yeah, no, yeah, and yeah, just for the online people, we had talked about an example where yesterday one person got saved. ऑनलाइन के लिए हम जो है उनके लिए हम बता रहे हैं कि कल जो उद्धार पाए उनके लिए। Okay, so day before yesterday the person was a sinner, yesterday they became a believer. परसों वो व्यक्ति जो पापी था और कल वो विश्वासी बन गए। But today he has the same sinful things in his mind which were there day before yesterday. लेकिन आज उसके मन में जो है परसों जो पाप की विचार थी वही विचार आज भी है। Because yesterday at the moment of salvation, क्योंकि कल उनका उद्धार के क्षण पर his spirit became a new creation. उसका आत्मा जो है नई सृष्टि बन गई। But the mind is still the old mind. लेकिन उसका मन जो है अभी भी पुराना मन है। So all the hatreds which he had before, he still has those hatreds in his mind now. जो पहले उसके मन में नफरत थी आज अभी भी वो नफरत उसके मन में है। All the worries and fearful attitudes he had before, the same worries and fearful attitudes he has even today. पहले उसके पास जो चिंताएं और भय की जो आदतें थी आज भी उसके अंदर वो है। In the same way, even the physical body didn't change automatically at the moment of salvation. इसी प्रकार से हमारा भौतिक शरीर भी जो है हमारा उद्धार के समय में अपने आप नहीं बदलता है। So if a person was very lazy earlier, that same laziness is inside the body even today. तो जैसे कि व्यक्ति जो है उद्धार पाने से पहले वो आलसी था तो आज भी वो आलसपन उसके अंदर है। If that person had a habit of drinking day before yesterday, even today his body will say, come, let me have a drink. तो यदि उस व्यक्ति का परसों उद्धार पाने से पहले शराब पीने की आदत है तो आज भी उसका शरीर कहेगा कि आओ पी लेते हैं। So the sin is still there in the mind, it's still there in the body. पाप जो है अभी भी मन में है और शरीर में भी है। But in the spirit, that person has become a new creation. लेकिन आत्मा में वो व्यक्ति जो है नया सृष्टि बन गया है। And that is why it says in Romans 12:1 and 2. इसीलिए रोमियो 12 अध्याय का पहला और दूसरा वचन ऐसा बताता है। If someone can read out, यदि कोई पढ़ सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Paul is saying, now you people are a new creation. यहाँ परमेश्वर बता रहे कि तुम जो है अभी नई सृष्टि हो। Paul is पॉल बता रहे हैं, पौलुस बता रहे हैं। so because now you're a new creation, you should be offering yourself as a holy sacrifice to God. तो आप अभी जीवित बन गए हो, इसलिए नया सृष्टि हो, इसलिए आप अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में आपको चढ़ाना है। You cannot continue living the way the world lives. आपको जो लगातार इस संसार जीती है वैसा नहीं जीना है। And so in verse 2 he says, इसलिए दूसरा वचन में वो बता रहे हैं, do not conform to the pattern of this world. इस संसार के सदृश्य न बनो, Rather be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। You have to renew your mind. आपको अपना मन को नया बनाने की जरूरत है। Somebody else will not come and fix your mind. कोई और आके आपका मन को ठीक नहीं करेगा। You have to every day make a choice to study the word of God. आपको हर दिन इस चुनाव करने की जरूरत है कि मैं रोज परमेश्वर का वचन को पढ़ूंगी। As you are reading the word of God, God will speak to you in your new spirit. जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर आपके नया आत्मा में बात करेंगे। He will start putting a desire inside you to be holy. आपके अंदर वो इच्छा को रखेंगे पवित्र होने की। As you are spending time in prayer, He will help you to pray the correct things.
जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो है सही प्रार्थना करने के लिए आपकी सहायता करेंगे। You will find yourself asking God, change me, Lord. I don't want to be the same again. आप अपने आप को ऐसा पाएंगे कि परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मुझे बदलिए, मैं ऐसे ही रहना नहीं चाहती हूँ। So we don't do Bible reading and prayer because God will put tick mark and say, okay, today she did attendance. हम इसलिए नहीं बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कहेंगे कि हाँ आज इसने बाइबल पढ़ा है, प्रार्थना किया है। We are not doing it to give attendance to God. हम परमेश्वर को हम उपस्थित है ये बताने के लिए नहीं करते हैं। The reason we read the Bible and pray is so that we can connect with Him. हम प्रार्थना और बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े। When you're reading the Bible in a meaningful way and when you're praying in a sincere way, जब बाइबल को पूर्ण तरीके से पढ़ते हैं और ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, your spirit connects with His spirit. आपका आत्मा जो है परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ता है। He begins to communicate with you. वो आपके साथ बात करना शुरू करता है। He will help you to start seeing those verses in a different way. तो वो जो है इन वचनों को अलग तरीके से देखने के लिए मदद करता है। You will start seeing that there is hope in those verses for your life. तब जो है उन वचनों में आपके जीवन के लिए आशा है, ये देखना आप शुरू करते हैं। And then your spirit will cry out and say, Lord, I want to be different. तब आपका आत्मा जो है इससे परमेश्वर को देख के पुकारती है कि परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि अलग बनूं। So as you're reading the Bible and praying every day, your mind will start getting transformed. जैसे ही आप वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपका मन जो है बदलना शुरू करता है। When your mind starts getting renewed, you as a person will start getting transformed. जैसे आपका मन बदलना शुरू करता है, आप एक व्यक्ति के तौर पे खुद आप बदलना शुरू करते हैं। Then you will not hate your neighbor anymore. तब जो है आप अपने पड़ोसी से आगे को नफरत नहीं करेंगे। Then that fear which used to control you will not control you anymore. तब आपका जो भय आपको नियंत्रण में रखती थी, वो भय जो आपको नियंत्रण में नहीं रख पाएगी। In the same way, your body used to crave for cigarette before. आपका इसी प्रकार से आपका शरीर जो है धूम्रपान करने के लिए बहुत ही लालायित होती थी। But now your body is not that interested in those things because you are completely getting transformed. क्योंकि अभी आपका शरीर उसमें दिलचस्प नहीं लेगी, क्योंकि आपका शरीर जो है पूर्ण तरीके से अभी बदल गई है। So it's a slow process which happens on a daily basis. ये एक धीमा प्रक्रिया है जो रोज के तौर पे वो बनता जाता है। So there are some believers who are not interested in offering themselves as a living sacrifice. ऐसे कुछ विश्वासी हैं जो लोग जो है अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना नहीं चाहते हैं। They have no interest in renewing their mind. उनको अपना मन को नया करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। So in their spirit, they are a new creation. आत्मा में वे नया सृष्टि है, But their mind is still continuing the same sinful way it was continuing before. लेकिन उनका मन जो है उसी पापमय चाल में चलता है जैसे वो पहले करते थे। The body is still practicing the same sinful habits it practiced before. शरीर भी जो है पहले जिस प्रकार से पापमय कार्यों को करते थे उसी प्रकार का अभ्यास कर रही है। And they ask themselves, why is my life not changing? तो अपने आप को ये पूछते हैं कि क्यों मेरा जीवन बदल नहीं रहा है। I am a child of God now. अभी मैं परमेश्वर का संतान हूँ, But I am having sin and failure in my life. लेकिन मेरे जीवन में पाप और असफलता है। Why am I still being controlled by fear and worry? क्यों मैं अभी भी भय और चिंता से नियंत्रण किया जा रहा हूँ। It's because you never took the effort to connect your spirit with His spirit on a daily basis. क्योंकि आपने अपने आप को ये प्रयास नहीं लिया कि अपना आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ाने के लिए। It is something that you have to personally do each day. क्योंकि ये ऐसे एक चीज है जिन्हें आपको रोज करने की जरूरत है। So the physical body, it is not a bad body or a good body. ये भौतिक शरीर जो है अच्छा या बुरा शरीर नहीं है। It is a body which you gave it some practices before. ये ऐसा एक शरीर है, उस शरीर को आपने पहला इस प्रकार का आदत या अभ्यास डाला है। You taught it to become lazy. आपने उसको सिखाया आलसी होने के लिए। You taught it to start liking cigarettes and drinks.
आपने उस शरीर को आदत डाला है धूम्रपान करने के लिए या शराब पीने के लिए, So now you're the one who has to change its habits. इसलिए आप ही को है उसके आदत को बदलने की जरूरत है। Even as the Lord is renewing your mind, you will start changing into a different person. जैसे ही परमेश्वर आपका मन को नया बना रहे हैं, आपको जो है नया व्यक्ति बनने के लिए शुरू करना है। And as you start becoming a new person, then you will be able to change the things which your body used to be used to. जैसे ही आप नया व्यक्ति बनने के लिए शुरू करते हैं, तब जो है आप पहले जो करते थे उससे बदलाव को आप देख पाएंगे। So we are spirit beings, हम आत्मिक प्राणी हैं, and we have a mind and feelings and choices. हमारे पास मन और भावनाएं और चुनाव है। We have to change those on a daily basis. हमें जो है इन्हें रोज के हिसाब से उसे बदलने की जरूरत है। The human body will then respond depending on how you are training yourself. तब जो है मनुष्य का शरीर जो है जिस प्रकार से आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उस प्रकार से वो बदलती है। So the human body basically has got 5 senses. तो मानव शरीर का जो है 5 इंद्रियां होती है। We know that, right? Our eyes are able to see. हम जानते हैं ऐसे, हमारा आंखें जो है देख पाती है, Our ears are able to listen. हमारे कान जो है सुन पाती है। So all these 5 senses of the body are picking up information from around us. तो ये 5 हमारी शरीर की इंद्रियां जो है हमारी चारों ओर की जो जानकारी है उसे लेती है। So all this information, the body collects it, it sends it to the mind. ये इंद्रियां जो है सारे जानकारी को लेती है और उसे हमारे मन में भेजती है। The mind decides what to do next. तो वो मन इस बात पर निर्णय लेती है कि अगला क्या करना है। So if the mind is getting renewed, it will make a godly decision. जब वो मन जो है नया हो रहा है तो वो जो है परमेश्वर को जो भावता है ऐसा निर्णय लेता है। Yeah, the last few girls in those 2-3 rows, I usually notice they're generally in their own world, in their own universe, doing their own thing. तो आखिरी में जो बैठे हैं वो बच्चे जो लड़कियां जो है अपने ही दुनिया में है, मैं देख रही हूँ। This was like that even in the previous classes. ये पिछले कक्षा में भी ऐसे ही था। So if you are not interested, you can go upstairs and maybe walk outside in the veranda. यदि आपको इसमें कोई रुचि नहीं, दिलचस्पी नहीं है, आप ऊपर जा सकते हैं, वहां जाकर आप चल सकते हैं। You don't have to forcefully stay over here. आपको जबरदस्ती यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। But if you are going to be over here, you will pay attention to the word of God and get trained. यदि आप यहाँ पर है तो परमेश्वर का वचन पे ध्यान दें और अपने आप को प्रशिक्षित करें। Okay, so we talked about how the human body is picking up information, sending it to the brain. हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि कैसे मानव शरीर जो है जानकारियों को लेकर हमारे दिमाग में भेजती है। And the mind decides what to do with the information. और उस जानकारी के साथ क्या करना है ये मन जो है निर्णय करता है। Let's use a very simple example. एक साधारण उदाहरण को इस्तेमाल करते हैं। Let's say that someone has got a new iPhone. ऐसा ले लेते हैं किसी का एक नया आईफोन है। And that person is explaining all the wonderful things which the iPhone can do. तो वो जो व्यक्ति है उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या अद्भुत चीजें वो आईफोन कर सकती है। My eyes are able to see the beauty of the phone. मेरे आंखें जो है उस फोन के सुंदरता को देख पा रही है। My ears are able to hear all the interesting things about the phone. और मेरे कान जो है वो फोन के बारे में दिलचस्प बातों को सुन पा रही है। When all this information goes to my mind develops a thought. तो ये सारी जानकारी जब मेरे मन में जाती है तो ये मेरे मन के अंदर जो है विचार विकसित होता है। Maybe I can take that phone when nobody is looking. तो ऐसा विचार आता है कि जब कोई देखता नहीं है तब शायद मैं उस फोन को ले लूं। So you see, the information goes to the mind. आप देखते हैं कि जो जानकारी जो है मन में जाती है, but it's the mind which is deciding what to do with that information. लेकिन मन ही ये निर्णय लेता है कि इस जानकारी से क्या करना है। If my mind is getting renewed, I will tell myself, यदि मेरा मन नया हो रहा है तो मैं अपने आप को ये कहूंगी, no, I should be a living sacrifice, so I will not touch that phone.
तो मैं ऐसा कहूंगी कि नहीं नहीं, मैं जो है मुझे एक जीवित बलिदान के रूप में रहना है, तो मुझे उस फोन को छूना नहीं चाहिए। On the other hand, if I have not been renewing my mind, दूसरी तरफ से यदि मैं मेरा मन में नया नहीं हो रही हूँ, the temptation will become stronger and stronger. ये परीक्षा या प्रलोभन जो है बहुत मजबूत और मजबूत होता जाता है। Let's look at 2 Corinthians 4 verse 16. आइए दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 4 और 16 वचन पढ़े। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। The outward man is perishing. तो ये बता रहे हैं कि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता है। Okay, this body, it perishes every day, it becomes older and older. ये जो हमारा शरीर है हर दिन नष्ट होता जाता है, हर दिन ये पुराना होता होता जाता है। But the inner person can become renewed every day. लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, If you're training it. यदि आप उसको प्रशिक्षण देते हो। Otherwise, it just stays in the same condition. नहीं तो वो उसी स्थिति में रहेगा। Because you see, one day this body will die. कि हम देखते हैं कि एक दिन जो है ये शरीर मर जाएगा, But this spirit, the inner man, will have to go to heaven. लेकिन ये भीतरी मनुष्य तो ये आत्मा जो है स्वर्ग को जाना है। And on that day, God will reward the the inner person. और उस दिन जो है परमेश्वर ये भीतरी मनुष्य जो है उसको प्रतिफल देगा। So, if you have not been training that inner person and bringing it in line with God, there is no reward for you. यदि आप उस भीतरी मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षण नहीं देंगे परमेश्वर के साथ संगत के साथ, तो आपके लिए कोई प्रतिफल नहीं होगा। The world will tell us, give complete importance to the outward man. तो संसार ऐसा बता सकता है कि आप जो है अपना बाहरी जो शरीर है, बाहर का जो मनुष्य है उसको बहुत ही महत्व दो। The inner person, it's all right. जो भीतरी मनुष्य है ठीक है उसके लिए, Because no one can see the inner person, क्योंकि कोई भी अंदर भीतरी मनुष्य को देख नहीं सकते ना। So we put a lot of creams on the outer person. इसलिए हम बाहरी शरीर पे जो बहुत ही क्रीम लगाते We हैं, put nice clothes on the outer person. और जो बाहरी मनुष्य के लिए बहुत अच्छा सुंदर कपड़े पहन लेते We हैं। want the outer person to be 100%. तो हम अपना बाहरी मनुष्य के जो है 100% चाहते हैं, But the inner person, poor thing, sometimes it will be 5%, sometimes 3%. तो जो भीतरी मनुष्य बहुत ही बेचारा है, उसको कभी 5% या 10%। It's not receiving any spiritual food, no nourishment, nothing. उसको कोई भी आत्मिक भोजन नहीं मिल रहा है, ना ही पोषण मिल रहा है, कुछ भी नहीं। So imagine when you die and you go to heaven, कल्पना करके देखिए जब आप मर गए और स्वर्ग जाते हैं, this is not going to go into heaven. ये जो शरीर है स्वर्ग नहीं जाएगी। It has full cream, powder, everything it has. इसके पास पूरा क्रीम है, पाउडर है, सब कुछ है। But this is not going to go and stand over there in front of God. लेकिन ये जाकर परमेश्वर के सामने खड़ी नहीं It's रहेगी। that inner man who will go and stand in front of God. लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्य है जो जाकर परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा, It will be skinny. और बहुत ही दुबला पतला, It's such a sad thing. और बहुत ही दुख की बात है। God will say, I wanted to make you fat and healthy. परमेश्वर कहेंगे कि मैं चाहता हूँ तुम जो है बहुत ही तंदुरुस्त और मोटे रहो। I wanted to make you a very fat and healthy. मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाह रहा था, बहुत ही स्वास्थ्य और मोटा, But you have become so skinny. लेकिन तुम तो बहुत ही दुबले पतले हो। All the spiritual riches of heaven belong to you. स्वर्ग के सारे आत्मिक जो धन है तुम्हारा है, But you didn't use even one riches which I gave you. लेकिन मैंने इतना दिया, मैं जो दिया उसमें से तुमने एक भी नहीं इस्तेमाल किया। And now you're standing over here, skin and bone. अभी यहाँ तुम ऐसे हड्डी और अपने खाल के सामान खड़े हो। Why did you not use all the spiritual treasures which I gave you? मैंने सारे जो आत्मिक जो संपत्ति तुम्हें दी थी, तुमने उसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया? So, it's good to concentrate on the outward body. ये अच्छी बात है कि हमारी बाहरी शरीर पर हम ध्यान दें। We are representing the King of Kings. हम जो है राजाओं का राजा का प्रतिनिधित्व कर रहे So हैं, we should not look like beggars.
तो इसलिए हमें जो है एक भिखारी के समान नहीं दिखना चाहिए। Take good care of your body. आप अपना शरीर का अच्छा देखभाल करें, Wear nice clothes. अच्छे कपड़े पहने, Use cream also. क्रीम का भी इस्तेमाल करें, But take care of the inner man. लेकिन आपके भीतरी मनुष्य को देखभाल कीजिए। Make it nice and fat and healthy. उसे बहुत ही मोटा और तंदुरुस्त बनाइए। So then when you go and stand in front of God, जब जाकर आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, God will say, look at my child. तब परमेश्वर कहेंगे, देखो मेरे बच्चे को, देखो How healthy my child is. कितना स्वस्थ है मेरा बच्चा। Okay, so that is the attitude that we should have regarding our soul and our body. तो हमारा प्राण और शरीर के प्रति हमारा इस प्रकार का रवैया होने की जरूरत है। Okay, we'll quickly get into the doctrine of sin. तो हम जो है अभी जल्दी से पाप का सिद्धांत देखेंगे। We have already been talking about sin. हम पहले से ही पाप के बारे में बात करते आ रहे हैं। So now we will continue the topic. हम जो है उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। So if you were to look in your page 22, यदि आप आपका नोट्स में 22 पेज को देखेंगे, sin is not just physical actions. पाप जो है केवल जो है हम शारीरिक तौर पे जो व्यवहार कार्य करते हैं वही नहीं है। Stealing, lying, murder, only that is not sin. चोरी करना, झूठ बोलना, केवल हत्या करना यही पाप नहीं है। Even our attitudes also can be sinful. वो भी हमारा रवैया भी जो है पाप हो सकता है। Greed, jealousy, anger, लालच रखना या जलन रखना या गुस्सा करना, those are also sinful. वो भी जो है पाप से भरा हुआ है। So we are every person is born with in a spiritually dead condition. हम सभी हर एक व्यक्ति जो है आत्मिक रूप से मरा हुआ जन्मा है। Okay, so Romans 5:8 describes us as sinners. रोमियो 5:8वां वचन जो है हमें पापी करके वर्णन करता है। That's the label given to every person who is born. हर एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है यही नाम उसे दिया गया है। We are all sinners when we are born. जब हमारा जन्म हुआ तो हम सभी पापी थे। Okay, and Ephesians 2:3, इफिसियों का 2 अध्याय का 3 वचन, it talks about what kind of a life we had when we were sinners. तो जब हम पापी है तो हमारा जीवन किस प्रकार का होगा इसके बारे में बता रहा है। Ephesians 2:3, if someone can read out. अपने शरीर की लालसाओं में बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान पाप ही से क्रोध की संतान थे। Exactly. So it says over here, we were filled with cravings of our flesh. तो यह वचन बता रहा है कि शरीर की लालसाओं से भरे हुए थे। We were, under the control of all its desires and thoughts. हम जो उनकी सारी इच्छाएं से नियंत्रित किए गए थे। That's the condition in which we are all born. तो इस स्थिति में ही हम सब जन्म लिए हैं। We talked about how, the little baby, when it is born spiritually dead. हमने एक छोटे बच्चे के बारे में बात किए थे। जब वो बच्चा का जन्म होता है तब वो जो आत्मिक रूप में मरा हुआ जन्म लेता है। Little children, they look so chubby and so cute. छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। But when they start becoming 3 years, 4 years old, जब वो 3 साल के 4 साल के होते हैं, that sinful nature which is inside starts coming out. जो उनके अंदर जो पापमय स्वभाव है वो बाहर निकलता है। Mommy says, don't go out, you will go out. तो माँ बताती है कि बाहर मत जाओ तो बाहर जाएगा। See, that sinful nature which is inside is now coming out. देखो जो पापमय जो स्वभाव उसके अंदर है वो अभी बाहर आ रहा है। Nobody told that child, you know what, you're a sinner, so you should sin. तो किसी ने इसे नहीं बोला है कि हाँ पापी हो, आपको पाप करना चाहिए। Child automatically knows or automatically begins to sin. बच्चा जो अपने आप में जानता है और अपने आप पाप करता है। And that is why David says in Psalm 51 verses 4 and 5. इसलिए वचन का कहता है 51 वचन में, Psalm 51, 4 and 5, if you can read out. 51, 4 और 5 वचन। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे।
देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। David says over here, this is basically the verse which is talking about how he committed adultery with Bathsheba. ये असल में जो है बत्शेबा के साथ जो व्यभिचार किया था उसके बारे में बता रहा है। So he says, yes, Lord, I have sinned. तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है। He says, Lord, you are justified in judging me. आप जो मेरा न्याय किया और मेरा पर न्याय कर निष्कलंक ठहराए, धर्मी ठहराया, धर्मी हो न्याय करता है। You are right in your verdict and justified when you judge. हाँ, ताकि तू चल बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। Yeah, so correct. He's justified in God is justified in declaring David as a sinner. तो परमेश्वर जो है इस प्रकार से उसके साथ अन्याय कर और दाऊद को पापी ठहराए। So when God says that David is a sinner, God is correct. God is justified. जब परमेश्वर दाऊद को पापी कहते हैं तो परमेश्वर सही है, उन्होंने न्याय किया है। And David says, not only am I sinful now, I was like that right from my mother's womb. तो दाऊद बता रहे हैं कि मैं अभी पापी नहीं हूँ, मैं तो अपने माता के गर्भ से पाप में पड़ा हूँ। And then in verse 6 he says, और छठा वचन में वो बता रहा है, if you can read out, कोई पढ़े। होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। So he says, even when I was in the womb, you desired faithfulness from me. तो वो बोल रहे हैं कि मैं जब माता के गर्भ में था, तू मुझे जब मेरे अंदर विश्वास योग्यता को तूने चाहा। You wanted me to live in your ways. आप चाहता था कि मैं आपके मार्ग पर चलूं। So even when the baby is still inside the mother's womb, already God has put inside the awareness of what is right, what is wrong. बच्चा जब अपने माता के गर्भ में रहता तभी जो है परमेश्वर इस जागृति को रखता है कि क्या सही है क्या गलत है। In Romans it is written, the law of God is written on every human heart. रोमियो में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का व्यवस्था हर एक मनुष्य के हृदय में लिखा हुआ So है। we all automatically know what is right, what is wrong. इसलिए हम सब जो है अपने आप ये जान सकते क्या गलत है क्या सही है। And so even though we know what is right, as we are growing up, we find ourselves doing sinful things. जबकि हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हम जो है पाप भरा चीजें करना शुरू करते हैं। It's not only David who felt like this, even Paul also felt like that. ये केवल दाऊद ही इस प्रकार का एहसास नहीं किया, पौलुस भी ऐसा ही एहसास किया। In Psalm 51 verse 10, this is the prayer which David makes. भजन 51 के 10वें वचन में ये प्रार्थना दाऊद करता है। Yeah, if you can read out. कोई पढ़ सकते हैं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। David realizes that inside there is dirt, there's something wrong inside which is making him sin. तो दाऊद ने इस बात को एहसास किया कि उसके अंदर जो है अशुद्धता है, कोई तो भी गलत है जो उसे पाप करने के लिए करती है। So he says, Lord, you should create in me a pure heart. इसलिए वो कह रहा है कि मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। You should renew a steadfast spirit inside me. तो मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Because if you change what is inside, Lord, इसलिए प्रभु जब आप मेरे अंदर है उसको जब बदलेंगे then outside also will change. तो बाहर भी जो है बदलेगा। Whatever is inside will show up on the outside ultimately. जो कुछ अंदर है वही बाहर निकल आएगा। No, if you could take the example of mangoes. एक आम का उदाहरण ले लें। Mangoes look so golden and so tasty and beautiful on the outside. तो आम जो है बाहरी तौर पे अच्छा रंग में भी सुंदर दिखते हैं, दिखने में भी सुंदर दिखते हैं, But inside there may be worms. अंदर उसके अंदर कीड़े हो सकते हैं। In the beginning you don't realize that. शुरू में इस बात को हम पहचान नहीं पाते, एहसास नहीं होता है। It looks very nice on the outside. क्योंकि बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है, But what is inside starts affecting the full mango. लेकिन जो उसके अंदर है वो जो है पूरी तरह से उस पूरा आम के ऊपर प्रभाव डालता है। So slowly you'll start seeing black spots outside.
तो धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि उस आम के ऊपर जो है काले धब्बे आने लगते हैं। What is inside is now showing up on the outside. जो अंदर है वो अभी जो है बाहर में दिख रहा है। So David says, always from the time I was in my mother's womb, it was there. That sinful nature was there. दाऊद बता रहा है कि जब से मैं अपने माता के गर्भ में था तब से ही वो ये पापमय स्वभाव मेरे अंदर है। And now it's coming out in different ways. ये जो है अभी अलग अलग तरीकों में बाहर आ रहा है। So Lord, you create in me a pure heart. इसलिए प्रभु आप मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। So we will look at the example of Paul. हम अभी जो है पौलुस का उदाहरण को देखेंगे। He had the same kind of, cry from his heart, which David had. जैसे दाऊद के पास ये पुकार था उसी प्रकार का पुकार पौलुस के पास भी था। Paul was a very godly man on the outside. पौलुस जो है बाहर से देखने के लिए बहुत ही परमेश्वर भक्ति वाला व्यक्ति था। Philippians chapter 3 verse 6. फिलिपियों 3 अध्याय का 6 वचन। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। Paul says very confidently, as far as the law was concerned, I was keeping it faultlessly. तो पौलुस जो है यहाँ बहुत ही दृढ़ता से बता रहा है कि व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं बहुत ही निर्दोष था, इसका अच्छे से मैं पालन किया था। Every single, ceremony and ritual which the Jewish people were supposed to do, Paul was keeping all those rituals. यहूदी लोग जिस भी परंपराओं को या तो संस्कार को उनको करना रहता था, ये सारे चीजों को पौलुस करता था। So nobody could find any fault in him. तो इसलिए कोई भी उसके अंदर कोई भी दोष नहीं पा सकते थे। But inside the worms are there. लेकिन अंदर जो है वो कीड़े थे। Inside the sinful nature is there. अंदर जो है पापमय स्वभाव था। And so he talks about the condition that he was in inside. तो इसलिए जो है उसके अंदर जो स्थिति थी, हालात थी, उसके बारे में बात कर रहा है। He gives us a description in Romans 7. तो इसका जो वर्णन को जो है रोमियो 7वें अध्याय में वो दे रहा है। He talks about how his condition was inside. वो ये जो उसके अंदर किस तरह के हालात थी इसके बारे में वो परिभाषित कर रहा है। Okay, this was his condition before he accepted Jesus Christ as his savior and Lord. इसके हालात या स्थिति उस समय की थी यीशु मसीह को अपना उद्धारक ग्रहण करने से पहले। Okay, so in Romans 7 verse 15 he says, रोमियो 7वां अध्याय का 15 वचन वो बता रहा है। जो मैं no, I'll just read out those specific portions. What I want to do, I do not do. जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं करता हूँ, But what I hate, I do. और जिसे मैं नहीं करना चाहता हूँ, जिससे घृणा करता हूँ, उसे मैं करता हूँ। And then in verse 18 he says, that is verse 18. He says, for I have the desire to do what is good. तो मेरे अंदर जो है जो अच्छा करना है उसके लिए इच्छा तो है, But I cannot carry it out. लेकिन मैं उसे कर नहीं पाता हूँ। For I do not do the good I want to do. और जो भले का मैं करना चाहता हूँ उसे मैं नहीं कर पाता हूँ। But the evil I do not want to do, that I keep doing. जो बुरा काम मैं नहीं करना चाहता हूँ उसे मैं लगातार करता जा रहा हूँ। Why am I in this condition? क्यों मैं इस स्थिति में हूँ? So he explains in verse 17, he says, 17 वचन में वो बता रहा है, it is no longer I myself who do it, तो ये ऐसा नहीं कि इस दिशा में जो मैं करने वाला हूँ, but it is sin living in me. वरन पाप है जो मुझ में बसा है। He repeats the same thing in verse 20. 20वें वचन में भी इसी को दोहरा रहा है वो। He says, it is no longer I who do it, तो बोल रहा है कि यदि मैं अभी मैं नहीं कर रहा हूँ इसे, but it is sin living in me that does it. लेकिन वो जो पाप जो मुझ में है वो इसको कर रहा है। So he was in a desperate state. वो बहुत ही एक ऐसी कोई उसकी सहायता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में है। People outside are praising him, they respect him, they bow to him. बाहर के तौर पे देख के लोग जो उसका आदर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी ओर झुककर दंडवत कर रहे हैं। But he knows what he is like inside. लेकिन वो जानता है उसके अंदर में वो कौन है। Every day there's a battle going on between the good and the bad.
हर दिन जो है अच्छा और बुराई के बीच में लड़ाई चल रही है। And so he cries out in verses 23 and 24. इसलिए उसके बाद वो पुकारा 23 और 24वें वचन में, Yeah, if you can read out that. उसको पढ़ सकते हैं। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। He cries out and says, "Oh, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" वो बोल रहे कैसा अभागा मनुष्य हूं मैं, मुझे इस मृत्यु की देख से कौन छुड़ाएगा। Why does he refer to his body as the body of death? वो क्यों अपना शरीर को मृत्यु का शरीर करके संदर्भित कर रहा है। Let's look at Romans chapter 6, verse 23. आइए रोमियो 6:23 वचन को देखें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Oh, if you can read out the first part of the verse. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। What is that? Is The it about wages of wages? sin. That's the meaning, right? Okay. So sin is like a boss. पाप जैसे एक मालिक के समान है। Okay, when you work for the boss gives you salary, right? जब आप एक मालिक के लिए काम करते हैं तो आपको मजदूरी देता है। So here in this verse, sin is the boss. तो इस वचन में पाप ही मालिक है। You're working very, very hard, committing all kinds of sins. तो आप जो है बहुत ही उसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, सब प्रकार के पाप करते हैं। What is the salary sin gives you? तो उसका क्या मजदूरी में वो देगा? Death. मृत्यु देगा। And you're getting death on 3 levels, not just 1 level of death, 3 levels of death you're getting. आप जो है 3 स्तर के मृत्यु को पाते हैं। You of course have the inner spiritual death. असल में जो हमारा आत्मा में जो है मर जाते हैं। Okay, so over here in Ephesians 4:18 it says, इफिसियों 4 अध्याय का 18 वचन, if someone can read out. क्योंकि उनकी बुद्धि मेरी हो गई है और उस ज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। So when a person is spiritually dead, this is the condition in which they are. तो जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मर जाता है तो उनका जो स्थिति हालात है इस प्रकार से रहेगा। They are separated from the life of God. वे जो परमेश्वर के जीवन से अलग किए जाते हैं, They are darkened in their understanding. वो अपने बुद्धि में अंधेरे हो जाता है। So that is the first level of salary which sin gives you. जो पाप जो है ये पहला स्तर का मजदूरी आपको देती है। Second, of course, there's the physical death. दूसरा जो है शारीरिक मृत्यु। The third kind of death is the worst death. तो तीसरा प्रकार का जो मृत्यु है बहुत ही बदतर मृत्यु है। Matthew 25:41. मत्ती 25 का 41वां वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। The people who have been living in sin are sent into hell where they are completely cut off, separated from God. तो जो लोग पाप में जीते हैं उन्हें जो है नरक में भेज दिया जाता है, वहां पर बिल्कुल ही परमेश्वर से अलग किया जाता है। See, as long as a person is in this world, इसलिए जब तक एक व्यक्ति संसार में है, however sinful the person may be, कितना भी पापमय व्यक्ति हो, he is still experiencing God's blessings. तब भी जो है अभी भी परमेश्वर का आशीष का अनुभव कर रहा है। He has health in his body. उसके शरीर में उसके स्वास्थ्य है, His mind is working. उसका मन काम कर रहा है, He's able to get a job and earn a livelihood. उसके एक नौकरी मिलती है और अपना आजीविका को कमा पा रहा है। He has friends, he has family. उसका दोस्त है, उसके परिवार है। God's love is still there, resting upon him. परमेश्वर का प्रेम उसके ऊपर है। But the minute that person dies,
लेकिन जिस मिनट वो व्यक्ति मर जाता है, complete separation from God. बिल्कुल पूर्ण तरीके से परमेश्वर से अलगाव। In hell, there is no presence of God. नरक में परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। He will feel absolutely no hope, no love, nothing good. उसके पास कोई आशा नहीं रहेगी, कोई प्रेम नहीं रहेगी, कोई अच्छाई नहीं रहेगी। Then he will understand how precious it was to have God's covering. तो तब उसको ये समझ में आएगा कि ये कितना अनमोल है परमेश्वर का जो डापा जाना रहना। So this is the kind of salary which your boss sin gives you. इस प्रकार का ही मजदूरी आपका मालिक पाप देती है। Spiritual death, physical death, and eternal death and separation from God. आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत मृत्यु। Okay, so that is why Paul knows that this is what is going to happen to him one day. इसलिए पौलुस जानता था कि ये जो है एक दिन उसके साथ होने वाला है। That is why he says, who will deliver me from this body of death? इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये मृत्यु के शरीर से कौन मुझे छुड़ाएगा। Because you see, Paul knew the Old Testament scriptures perfectly. क्योंकि पौलुस जो है पुराना नियम के वचनों को बहुत ही अच्छे से जानता था। He was a Pharisee who had been trained by the great teacher Gamaliel. वो फरीसी है, एक बड़ा शिक्षक जो गमालियल के द्वारा इसने शिक्षा ली। So he would know the entire Old Testament by heart properly. इसलिए जो है उसको पुराना नियम का वचन जो है बहुत ही अच्छा कंठस्थ किया होगा। So he knows one important truth. ये वो जो है एक मुख्य सत्य को जानता था। James chapter 2 verse 10. याकूब 2 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। It says something about the Old Testament in this verse. Yes. No, I'm just saying. This verse talks about the Old Testament. ये वचन जो है पुराना नियम के व्यवस्था के बारे में बता रही है। We get to know that in the Old Testament there were 613 laws. तो पुराना नियम में है 613 व्यवस्था है। Most of us know the 10 commandments. हमें से अधिक लोग 10 आज्ञा के बारे में जानते हैं। But in the first 5 books of the Old Testament, लेकिन पुराना नियम के पहला 5 पुस्तकों में you don't have just the 10 commandments written. आपके पास केवल वो 10 आज्ञाएं लिखी हुई नहीं There are देखते हैं। so many other laws which God gave them. तो कई सारे दूसरे आज्ञा हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। So if you count all of them, then totally it comes to 613 Old Testament laws. उन सारे को आप गिनेोगे तो आप पाएंगे कि पूरा कुल जो है 613 व्यवस्थाएं परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। So James chapter 2 verse 10 explains to us, तो याकूब 2 अध्याय के 10वां वचन हमें ये समझा रहा है, if you keep all the 613 laws every day, यदि आप ये सारे 613 व्यवस्थाओं को पालन रोज करते हैं, you don't break the law, even one day. आपको एक दिन भी एक व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहिए। Okay? But one day, after many months, one single law you break. कई महीने के बाद जो है आप एक दिन एक व्यवस्था को तोड़ देते हैं। It says over here it's equal to breaking all the 613. ये वचन बोल रहा है कि ये इसके समान है, आपने जो है सारे 613 व्यवस्थाओं को भी तोड़ दिए हैं। Do you realize how strict the Old Testament law was? क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि पुराना नियम का व्यवस्था कितना कठोर था करके। So Paul understood this truth. पौलुस जो है इस सत्य को समझ गया था। He really is a godly man. He wants to live a godly life. वो परमेश्वर भक्ति का व्यक्ति था और परमेश्वर के भक्ति में जीना चाह रहा था। But the sin which is inside him is not allowing him to keep the laws of God. लेकिन जो पाप उसके अंदर जो था वो जो है परमेश्वर के व्यवस्था का पालन कर जीने के लिए अनुमति नहीं दे रहा था। And so you see, it's like there are 2 laws which are fighting inside him. तो देख रहे हैं कि 2 व्यवस्थाएं जो है उसके अंदर लड़ रही है। Romans chapter 7 verses 21 to 25. रोमियो 7वां अध्याय के
21 से लेकर 25 तक के वचन। If you look over there, you will see there are two kinds of laws mentioned. यदि आप वहां देखोगे तो वहां देख पाएंगे कि वहां जो है दो प्रकार के व्यवस्था के बारे में बताया गया है। In Romans 7:20, it talks about the law of God. तो रोमियो 7वां अध्याय के 20वें वचन में जो है परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में बता रहा है। So Paul says, I delight in the law of God according to the inward man. तो बोल रहे पौलुस बता रहा है कि मैं परमेश्वर के व्यवस्था पर आंतरिक मनुष्यों में बहुत प्रसन्न होता हूँ। Okay, he's a man who actually likes the law of God. वो ऐसे एक व्यक्ति है असल में परमेश्वर के व्यवस्था को पसंद करता है। And in the next, okay. Did you have a question? The person who unmuted? No. Okay. Yeah. Whenever they unmute, this thing gives feedback. So, yeah. By mistake, I think. Okay, so in your verse 22, this law of God is called law of my mind. तो 22वें वचन में जो गया है कि जो व्यवस्था का जो बताया गया वो जो है मेरा मन का व्यवस्था। Okay, and then again in verse 25, it says, with the mind I myself serve the law of God. Verse 25. 25 7:25. no So then with the mind इसीलिए I हाँ, myself बुद्धि से serve. तो परमेश्वर की हाँ. व्यवस्था का। Okay, so in his mind he wants to follow the law of God. उसके बुद्धि में तो वो जो है परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करना चाह रहा है। But he says in verse 23, but I see another law in my members. लेकिन 23वें वचन में बता रहा है कि परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। And so he in verse 23 he calls it law of sin, which is in my members. तो इससे वो बोल रहा है कि मेरे अंगों में दूसरी प्रकार के मतलब पापों की जो कार्य है वो व्यवस्था है वो चल रही है। So in his mind he wants to follow the law of God. वो अपने बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाह रहा है। But in his body there's a sinful force which is making him sin. लेकिन उसका शरीर में जो है पाप की शक्ति है जो उसे पाप करवाती है। You know, in the Bible, sin is described as a kind of force which tries to control you. तो पाप जो बाइबल में पाप को जो है एक शक्ति के तौर पे बताया गया जो आपको नियंत्रण रखने की कोशिश करती है। We see this in Genesis chapter 4 verse 7. हम इसको उत्पत्ति 4 के 7वें वचन में देखते हैं। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाव द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। God gives a warning to Cain. यहाँ परमेश्वर जो है काइन को एक चेतावनी दे रहे हैं। Sin is crouching outside your door. It wants to pounce on you. तो पाप तो तेरा द्वार पर बैठा है, तेरे ऊपर हमला करना चाहता है। But you must rule over it. तुझे जो है उस पर प्रभुत्व करनी है। The problem is sinful people, spiritually dead people don't know how to rule over sin. समस्या है कि जो पापमय लोग जो है आत्मिक तौर पे जो मरे हैं उन्हें जो है पाप पर कैसे प्रभुत्व करनी है नहीं जानते हैं। Okay, because in John 8:34 it says, क्योंकि यूहन्ना 8:34 में बता रहा है whoever commits sin is a slave of sin. जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। Okay, so that is the condition in which we all were before salvation. हमारे उद्धार से पहले हम सबका स्थिति यही थी। Okay, so what did Jesus Christ do for us? How did he deliver us? तो परमेश्वर ने हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और उन्होंने हमें कैसे छुड़ाए। We will look at that after the break. हम इसे ब्रेक के बाद देखेंगे। Stop the recording. You keep telling me. Yes.